हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में जो है हमारा एएमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का जो है दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ था। आज हम तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग क्या चीज है, उसके कुछ बेसिक चीजें 4Ps के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, उससे सवाल आने वाले हैं। तो आज हम मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटर कैसे होता है, नीड अराइज कैसे होती है, नीड कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीजें डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का लेक्चर जो है आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे ना तो इसके बाद की सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, है ना? चलिए जी, आइए देखिएगा। सबसे पहले क्या, ये तो बेसिक चीज है कि भैया अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम सारा नोट्स जो है वो डाल देते हैं। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर देना है ऑन, क्योंकि आपको हर स्टेट की जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी यहाँ तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल मुफ्त में, है ना? चलिए, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, है ना? आइए, तो देखिए, ये मार्केटिंग का जो हमारा बुक है इसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने डिमांड करता है कि सर हमको कुछ हिंदी में भी समझा दीजिए, है ना? क्योंकि चीजें जो है वो हिंदी में ज्यादा समझ में आती है। भाई मैं बोलता भी हिंदी हूँ, लिख भी दूंगा आप हिंदी में, तो हिंदी में लिखने का क्या मतलब है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा। इंग्लिश क्या होता है सर? इंग्लिश जैसे व्हाट्सएप चैट करते हैं ना, वैसे ही ठीक हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो मैं पहले उससे शुरू करता हूं, फिर आपके इससे मैं आपकी शुरुआत करूंगा। आ जाओ, देखो, तो अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं कि भैया मार्केटिंग होता क्या है, तो मार्केटिंग को समझने के लिए बेसिकली हमको दो टर्म्स को, कौन कौन सा सर? एक तो होता है मार्केटर, एक कौन होता है? मार्केटर। मार्केटर कौन होता है सर? जो इन्वायरमेंट की स्टडी करता है। इन्वायरमेंट मतलब आसपास। अब जैसे मार्केटर जो है वो अगर स्टडी करेगा नहीं तो आप पता कैसे चल पाएगा कि कौन सा सामान बिकना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सेल्फी स्टिक बहुत आया था, एक वक्त में सेल्फी स्टिक बहुत चला। क्यों? लोगों ने सेल्फी लेना शुरू किया ऐसे ऐसे किया शुरू सेल्फी, तो सेल्फी लेना शुरू किया तो किसी ने दिमाग लगाया, बोला यार अच्छा अच्छा ये नीड है मार्केट की, हम इसको निकालते हैं। ये मार्केटर की स्टडी थी इन्वायरमेंट की, जिसकी वजह से सेल्फी स्टिक आया। तो एक एक बंदा कौन? मार्केटर। दूसरा किसको समझने की जरूरत है? दूसरा समझने की जरूरत है आपको मार्केट की। तो मार्केट क्या होता है? देखो, मार्केट का डेफिनेशन टाइम टू टाइम के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। पहले क्या डेफिनेशन था कि भैया मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं और प्राइस का एक्सचेंज करते हैं। यही क्या है आपका डेफिनेशन था। लेकिन अब बताओ, क्या अभी मार्केट में कंज्यूमर को और सेलर को मिलने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। आज के दौर की बात करें तो कंज्यूमर और मार्केट को किसी प्लेस पे मिलने की जरूरत नहीं है। बस आप एक ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। तो कहीं कोई प्लेस में फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया जी? तो वही मैंने लिखा है, आइए देखिए क्या लिखा है। कह रहा है मार्केटिंग को समझने के लिए दो टर्म्स को समझते हैं। पहला क्या? मार्केटर, और दूसरा है मार्केट। तो मार्केटर कौन? बोल रहा है ये वो पर्सन है जो मार्केट के एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? मार्केट के एनवायरनमेंट की। जो मार्केट में क्या क्या चीज है, नहीं है, चल रही है, क्या चलेंगी फ्यूचर, ये इसकी स्टडी करता है। दूसरा है जी मार्केट। मार्केट का क्या मतलब हुआ भैया, बताइएगा? सर, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। एक लाइन में मार्केट का डेफिनेशन है कि मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां बिजनेस चलाया जाता है। सिंपल। फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर सेलर को ये करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केटिंग में एनवायरनमेंट को समझकर एक मार्केट क्या करता है? नीड को रिकॉग्नाइज करता है। अब नीड क्या है? जरूरत, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं कि मार्केटिंग में मार्केट को समझकर क्या एक मार्केटर क्या करेगा? नीड को रिकॉग्नाइज करता है। तो अच्छा, एक बात बताओ, नीड को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है क्या? मान लो तुम्हें नीड वांट में सबको फर्क समझता होगा, बेसिक चीजें। तो मुझे बताओ, जिस चीज तुम्हें नीड है उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर किसी चीज की वांट है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कैसे? आई समझ। क्या कह रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या नीड पहले से होती है जो मार्केटर रिकॉग्नाइज करेगा,
नहीं, लेट्स थिंक कि क्या रोटी की नीड है या हमें जनरेट की है रोटी, क्या जरूरत है। अब एक बात समझो, सोचो, सब थोड़ा दिमाग लगाना है ना। वही मैंने कहा कि नीड की जरूरत होती है, मतलब आई नीड पहले से होती है या नीड को बाद में निकाला जाता है। नीड होता है जरूरत, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। बात बताओ, रोटी की नीड है या रोटी को जनरेट किया गया नीड को। रोटी, लोगों को ना भूख लगती है तो रोटी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नीड। ठीक है, अब कह रहा है रोटी कभी भी क्या कह रहा है, सो नीड को रिकॉग्नाइज करना होता है या जनरेट करना, सो किसको करना पड़ता है, वांट्स को जनरेट करना जाता है। क्या किसको किया जाता है, वांट्स को। जैसे अगर डोसा आपको खाना है तो वो क्या है, वो आपका स्पेसिफिक चाहत है कि भैया हमको डोसा खाने का मन कर रहा है। लेकिन रोटी तो सब खाएगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, गरीब अमीर कुछ नहीं देखेगा। रोटी एक ऐसा चीज है जो नीड है ना। और डोसा क्या होगा, वांट हो गया। इसको इसलिए समझा रहा हूं, आगे काम आएगा, देखिए ध्यान समझना। तो मैंने क्या बोला, एक मार्केटर मार्केट में नीड रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नीड है तो उसको डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, लेकिन वांट्स अगर कुछ है तो उसको जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कैसे वांट्स बनते हैं ये ध्यान से समझना। वांट्स क्या होता है, चाहत। अब देखो, जब तुम शादी ब्याह करोगे तो अभी देखना एक नया ट्रेंड, अभी नहीं, 2 साल से ट्रेंड चला हुआ है। क्या सर, प्री वेडिंग शूट कराएंगे हम। जैसे शादी है वैसा उससे पहले ये शूट होता है, प्री वेडिंग शूट। ये क्या है, ये मार्केटर के रिसर्च की एक जेनरेट है, पैसा कमाने का एक तरीका है, और कुछ है नहीं सर। तो इसी को बोलते हैं वांट्स को जनरेट करना। नीड तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से है ही। यही कह रहा है कि फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग शूट वांट्स जनरेट करने का एक तरीका है। क्या है, तो आप वांट्स जनरेट करने का एक तरीका है। So the first work of marketer is recognize the need और generate the wants। दोनों काम है कि नीड को पहचानो कि लोग चाहते क्या हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट बना दो, या फिर तुम नीड को, वांट्स को जनरेट कर दो और उस हिसाब से प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट, आखिर मार्केट में तुम सामान बेचोगे तो कैसे बेचोगे, कस्टमर को समझे में नहीं आएगा भैया तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तो कैसे खरीदेगा। तो इसीलिए तुमको पहले समझना पड़ेगा कि कस्टमर चाहता क्या है, और कस्टमर जो चाहता है वही तुमको बनाना पड़ेगा और वही तुमको बेचना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है रिकॉग्नाइज करो नीड को और जनरेट करो। इसी के बेस पर अराइज होती है क्या, डिमांड। ऑफ कोर्स, अगर किसी चीज को मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है ना, जरूरत है, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं इस फोन का, एक टाइम में जो आया था फोन, बहुत सारे कंपनीज के फोन आए थे, बहुत डिमांड था भाई, बहुत डिमांड था। तो उस क्यों उसकी जरूरत थी, इस वजह से डिमांड बढ़ा जी। और जब डिमांड होगी तो हम बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट, और कस्टमर को जो करेंगे जी ऑफर। बात तो सिंपल है कि अगर जब डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में, मान लो कोई चीज है, कोई एक नई तरह की जादुई पेंसिल आ गई और उसका मार्केट में बहुत डिमांड है, उसकी जरूरत थी और उसका बढ़ गया डिमांड, तो डिमांड बढ़ेगा तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना जी सर। प्रोडक्ट बनाएंगे और बोलेंगे लो तुम्हारे पास है कस्टमर, है ना, ऐसा। और कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो लगाएगा क्या, इसका वैल्यू। कस्टमर इसका जब सामान को परचेज करेगा तो क्या लगाएगा, वैल्यू। और वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल को कस्टमर ने परचेज किया, खरीदा, तो खरीदने के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। जैसे अगर ये 10 रुपया में लिया तो उसको 10 रुपया का सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं, कि सामान 10 रुपया में बढ़िया है, अच्छा सामान, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ सर, यहाँ ये वाला जो सामान है ना, बढ़िया रेट में दिया, अच्छा सामान है, एकदम इतना में हो जाना चाहिए था, बढ़िया है। तो इसीलिए क्या करेगा कस्टमर, जब प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसकी वैल्यू लगाएगा। मींस उसने जितना उस प्रोडक्ट का पे किया है, क्या उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं। देखो ये बात बोला मैंने कि क्या, जब मान लो 10 रुपए इसका पे किया है तो 10 रुपए के बराबर उसको संतुष्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखेगा जब आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर अगर इसी सेटिस्फेक्शन के बेस पर वो प्रोडक्ट को करेगा क्या, एक्सचेंज, मतलब जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है होगा उसको चेंज करके आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और ट्रांजैक्शन करेगा। मतलब समझो ध्यान से, मान लो ये पेन है, हम या पेंसिल है, इस पेंसिल की जगह पर हम नटराज पेंसिल यूज करते थे, ठीक है, नटराज नॉर्मली पेंसिल है जी। अगर आपका ये प्रोडक्ट आपने मार्केट में लेके आए और आप क्या हुआ, आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहा, तब जाके नटराज पेंसिल वो बंद करेगा खरीदना और फिर आपकी ये जो पेंसिल है वो खरीदना शुरू करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सचेंज। और इसी तरह से होता है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट अच्छा होगा तो फिर पैसा भी मिलेगा और अब होगी इसकी क्या, मार्केटिंग। तो जब प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा
तो खुद ब खुद उसकी मार्केटिंग होने लग जाएगी, और प्रोडक्ट खराब रहेगा तो फिर आपके प्रोडक्ट को लोग दोबारा नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो कैसे काम होता है? एकदम बेसिक सा चीज है कि सबसे पहले आपको क्या जनरेट करना है, नीड या वांट, कि भैया सामान मार्केट में डिमांड होने लगे। जब नीड होगा, वांट होगा, तो डिमांड ऑलरेडी बन जाएगा। और जब डिमांड होगा तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, और मार्केट में बिकेगा तो भैया अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा तो कस्टमर उस पर वैल्यू लगाएंगे, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर उसको संतुष्टि मिलेगी तो प्रोडक्ट वो दोबारा खरीदने आएंगे, और दोबारा खरीदने प्रोडक्ट फिर मार्केट और बढ़ चले। बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो ऐसे ही है इसकी कहानी। अब आइए, अब चलते हैं मेन टॉपिक में। कहां चलते हैं जी? मेन टॉपिक में। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक सा चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल डिफाइन मार्केटिंग एज ए सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे लोग जो है मार्केटिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। मतलब अगर उसको सिर्फ सामान बेचने और एडवर्टीजमेंट दिख जाता है तो बोलता है ये मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन सेलिंग यानी बिक्री, और एडवर्टीजमेंट यानी कि इसका हिंदी एडवर्टीजमेंट का होता है, अरे एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मल समझते ही होंगे। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है मतलब कि आपको आसपास की चीजें दिख रही है तो लोग इसको ही समझ क्या लेते हैं कि ये मार्केटिंग। लेकिन नहीं, कह रहा है इट इज ट्रू दैट दीज आर द पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ये सही है कि ये मार्केटिंग के पार्ट्स जरूर हैं, बट द मार्केटिंग इज मच मोर देन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। तो बोल रहा है मार्केटिंग, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग से बहुत क्या है, बहुत बड़ा है। In fact, marketing comprises of a number of activities which are interlinked. The decision of one area affects the decision of other area. तो बोल रहा है मार्केटिंग कहने का मतलब है भैया अगर बहुत सारे चीजों में क्या बोलते हैं, इस पे डिपेंड करता है, एक दूसरे से लिंक्ड भी है, कि अगर मार्केटिंग के किसी एक एरिया में इफेक्ट हुआ तो दूसरे एरिया में तुरंत उसका डिसीजन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे अगर मान लो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा रख दिए, सामान बिकवे नहीं किया, अदर नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस कम रखे, वो बिका भी तो मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग बढ़ गया। तो एक की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एक तरह का। अब देखिए एक एग्जांपल लिया गया है इस आपके इसमें, किसका? कह रहा टू इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, think about all the bicycles being paddled with the varying degree of energy by bicycle riders in India। देखो एक एग्जांपल यहाँ लिया गया, बोला उसने कि तुम मार्केटिंग को समझने के लिए जस्ट सोचो कि बाइसाइकिल यानी कि साइकिल की बात कर रहा है वो, जो पैडल्ड है, मतलब जिसमें वो बोलते हैं ना पैर से मारने वाला होता है, तो उसको सोचने के लिए कह रहा है कि वो सब तरह के साइकिल को आप सोचिए, सब तरह के साइकिल को सोचिएगा। किसके बारे में? बाइसाइकिल राइडर्स, जो बाइसाइकिल का राइड करते हैं, चलाते हैं, उनके बारे में सोचिए। कह रहा है अलग अलग तरीके की बाइसाइकिल्स बनती है। देखो कह रहा है मोस्ट बाइसाइकिल आर इंटेंडेड टू डू सेम थिंग। वो सारी बाइसाइकिल जो ऑलमोस्ट एक ही चीज करने के लिए बनती है। क्या चीज? गेट द राइडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो सारा साइकिल्स का पर्पस यही होता है। लेकिन but a bicyclist can choose from the wide assortment of models। but जो बाइसाइक्लिस्ट होता है, जो साइकिल को चलाता है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग साइकिल्स को खरीदता है, क्योंकि उसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। बाइसाइकिल में मॉडल्स, जी सर होते हैं मॉडल्स। कह रहा दे आर डिजाइन इन द डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, एंड विद डिफरेंट फ्रेम्स फॉर मेन एंड वीमेन। ये भी बात बिल्कुल सही है, बिना फ्रेम वाला साइकिल लड़का के लिए, बिना फ्रेम वाला लड़की के लिए, ऐसा डिजाइन था ना? जी सर। एंड विद एंड विदाउट गियर्स, गियर वाला भी होते हैं, बिना गियर वाला भी होते हैं। ट्रैकिंग के लिए अलग होता है, ट्रैकिंग साइकिल्स हैव द लार्ज नोबी टायर्स, मतलब ट्रैकिंग के लिए साइकिल्स होते हैं, मोटे मोटे चक्के होते हैं, उसमें पकड़ने के लिए ग्रिप होता है। एंड द टायर्स आर रेसिंग साइकिल आर नैरो, और जो रेसलिंग के लिए साइकिल होते हैं वो पतले चक्के वाले होते हैं। तो बहुत तरीके के साइकिल्स के बारे में बात किया गया है, लेकिन काम क्या है? एक ही काम है, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचना, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। क्या कह रहा है? किड्स वांट्स मोर व्हील्स टू फेस बैलेंसिंग इज। अच्छा देखो, बच्चे जो चलाते हैं उसके साथ तुमने देखा होगा छोटे छोटे दो चक्का लगा होता है, तो ये भी एक अलग तरह का साइकिल है। सो क्लाउन्स वांट वन व्हील टू मेक बैलेंसिंग मोर इंटरेस्टिंग, और क्लाउन्स जो है एक ही चक्का चाहता है एक्स्ट्रा, जिससे वो बैलेंस कर सके। तो क्या कह रहा है कि वैरायटी ऑफ साइकिल्स एंड फीचर्स कॉम्प्लिकेट्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ बाइसाइकिल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि
अलग अलग तरीके का साइकिल है और अलग अलग तरीके के लोग हैं खरीदने वाले। तो यहाँ पे what are the following are list shows some of the many things a firm like Atlas and Hero should do before and after it decides to produce a bicycle। तो बोल रहा है कि ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है इसमें से जो मेन कंपनीज है एटलस हीरो साइकिल की, उसको ये जरूर देखना चाहिए कि वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रही है। दैट इज कॉल्ड नीड ऑफ द मार्केट, जरूरत। देख रहे हो ना कितने तरह की जरूरत थी, अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग तरीके का डिमांड किया साइकिल का जी। लेकिन अब आप कंपनी को सोचो क्या हम किस तरह के साइकिल, बात समझ में आ रही है जी सर। अब देखो उसी बेस पर ना आगे 9 स्टेप डिसाइड किए जाते हैं कैसे कैसे ये चीज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कैसे कैसे प्लानिंग होती है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज नहीं, ये प्लानिंग स्टेज वाला है। आ जाओ, कह रहा है एनालाइज द नीड ऑफ द पीपल हु माइट बाय अ बाइसाइकिल एंड डिसाइड इफ दे वांट मोर और डिफरेंट मॉडल्स। सबसे पहले क्या बोला कि पहला काम आपका है कि नीड को देखिए, किस आदमी को कौन सा नीड का जरूरत है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी को पतला वाला साइकिल जरूरत है, किसी को मोटर चक्का वाला, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट टाइप ऑफ बाइसाइकिल्स लाइक हैंडल बार साइकिल्स, टाइप ऑफ व्हील्स, वेट, मटेरियल, डिफरेंट कस्टमर will want and decide to which firm will try to satisfy their need। अब उस बेसिस पर आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपको कौन सा साइकिल बनाना है और किस तरह की इंडस्ट्री को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप बूढ़े के लिए साइकिल बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, लड़कियों के लिए बनाना चाहते हैं, लड़कों के लिए बनाना चाहते हैं, कौन सा साइकिल आप बनाना चाहते हैं। पहले नीड फाइंड किया, उस बेस पर आपने प्रेडिक्ट कर लिया। कह रहा है एस्टिमेट हाउ मेनी दीज पीपल विल बी राइडिंग बाइसिकल्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स एंड हाउ मेनी बाइसिकल्स दे विल बाय। बोल रहा है आप तो ये देख लिए कि आपका नीड है, आप ये भी एस्टिमेट करिए कि अगले आने वाले 10 साल में या अभी कितनी बाइसाइकिल्स खरीदेंगे या खरीद रखते हैं, ये भी एस्टिमेट करना। सब प्लानिंग स्टेज है। उसके बाद कह रहा है प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन दीस पीपल विल वांट टू बाय बाइसाइकिल्स। अब ये भी प्रेडिक्ट करिए कि एग्जैक्टली कब ये पीपल जो है, ये लोग जो है वो साइकिल्स को खरीदेंगे। ये स्टेज है, एक एक करके कैसे कैसे खरीदेंगे इस बात को ध्यान समझिएगा। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन वेयर द इंडिया दिस बाइसाइकिल विल बी एंड हाउ टू गेट द कंपनीज बाइसाइकिल। देखो पहले नीड फाइंड आउट किया, फिर प्रिडिक्ट किया कि कौन सा किसके लिए हम साइकिल बनाएंगे, फिर उसके बाद देखा कि भैया कितना वो खरीदेगा अगला 10 साल में, फिर ये प्रिडिक्ट किया कि भैया क्या वो बाइसाइकिल खरीदेंगे, कितने पीपल खरीदेंगे, फिर उसके बाद ये देख रहा है कि कौन सी जगह में इंडिया में ये चीज बिकेगा और कहां बिकेगा। उसके बाद एस्टिमेट करेगा प्राइस कि कितना प्राइस वो जो है पे करने को तैयार हैं, और उस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशन करना है, कि उसके लिए क्या प्रमोशन करना है। जैसे मोटा चक्का वाला होगा तो एक पठारी मतलब पहाड़ी इलाका को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैकिंग साइकिल्स को दिखाना पड़ेगा। अगर पतला होगा तो रेसलिंग दिखाना होगा, बूस्ट वाला है ना आता है एक हॉर्लिक्स वाला, देखते हो वैसा। उसके बाद करा एस्टिमेट हाउ मेनी कॉम्पिटिंग कंपनीज विल, और इसके बाद ये भी देखना होगा कि कितनी कॉम्पिटिंग जो कंपनी है, मतलब मैं साइकिल बना रहा हूं तो मेरे आसपास कितने लोग हैं जो साइकिल बना रहे हैं, और इसको फिगर आउट करने के बाद हाउ टू प्रोवाइड वारंटी सर्विस इफ ए कस्टमर हैज ए प्रॉब्लम, और इसको फिगर आउट करने के बाद जब आप साइकिल प्रोड्यूस कर लेंगे तो आपको ये भी फिगर आउट करना होगा कि बाइसाइकिल जो है सर्विस के। बात समझ में आ रही है? तो ये 9 स्टेप है जो प्लानिंग स्टेज का, पहले आपको देखना चाहिए ये चीज, उसके बाद किसी को डिसाइड करना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया, एक एग्जांपल लिया कि साइकिल अगर कोई चलाएगा तो कैसे साइकिल का हम नीड को फाइंड करेंगे और नीड के बेस पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इसकी प्लानिंग दिखाई। अब हर प्रोडक्ट के लिए अपना अपना अलग चीजें हो सकती है। चलिए अब क्या कह रहा है, द अबव एक्टिविटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, actually making goods or performing services, rather they are the part of larger process called marketing। तो ये किसका पार्ट है, ये मार्केटिंग का पार्ट है, जिसमें हमको ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे नीड से लेकर फाइनल तक। तो ये पार्ट किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, ये मार्केटिंग का पार्ट है, जो दैट प्रोवाइड नीडेड डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, help us to sure that the right goods and services are produced and find their way to the consumer। तो बोल रहा है जो हेल्प करता है कि वो सही तरीके से प्रोडक्ट को चुने और सही तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, ताकि वो सही तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच पाए। बात समझ में आ रही है जी सर। कह रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट। भैया मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है। आइए देखिए क्या कह रहा है, द टर्म मार्केट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। किससे आया है, लैटिन वर्ड मार्केटस से आया है,
विच मीन्स अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज कंडक्टेड। तो बोल रहा है कि इसका क्या मतलब होता है, एक प्लेस जहां बिजनेस कंडक्ट करा जा रहा है, जहां बिजनेस किया जा रहा है। बात समझ में आ रहे हो? ये पूछ सकता है, मार्केटर्स का डेफिनेशन पूछ देगा, बोलेगा मार्केट कहां से आया, तो मार्केटर्स से आया, इसका मतलब होता है प्लेस वेयर इज बिजनेस कंडक्टेड। बात समझ में आया? जी सर। चलिए अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा लेमैन रिगार्ड्स मार्केट एज अ प्लेस वेयर बायर सेलर्स पर्सनली इंटरेक्ट एंड फाइनलाइज डील्स। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मार्केट क्या एक प्लेस है जहां बायर और सेल पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और डील को फाइनल करते हैं। ये तो पहला वाला था। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग मार्केट का डेफिनेशन दिया, वैसे एक डेफिनेशन में पढ़ दे रहा हूं। मार्केट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर विद अ सिमिलर नीड एंड वांट्स हु आर विलिंग टू एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। सेलर्स ऑफर वेरियस गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स और नीड्स। बात बिल्कुल है। मार्केट क्या है, एक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे नीड्स भी हैं, और उस नीड के बेसिस पर आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और प्रोडक्ट के जब वो कस्टमर हैं तो उस बेस पर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। चलो अब आ जाओ मार्केटिंग का डेफिनेशन पढ़ो। मार्केटिंग कह रहा है, न्यूमरस डेफिनेशन दिया गया है, क्या क्या देखो। पहले हम पढ़ते हैं इसका। मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस वॉलंटरी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड मार्केटर। विलियम जे जिमकुंड और मैकल डी अमिको का डेफिनेशन है, तो देखिएगा। अब जो हमें पढ़ना है ना, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? कि सबसे पहले नीड, वांट्स और डिमांड को जनरेट करो। नीड के और वांट्स के बेस पर डिमांड जनरेट होगा, फिर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ऑफर करोगे, फिर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन करो, फिर एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन करो, और तब जाके मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करी जाएगी। नीड जनरेट करो या फिर वांट, सॉरी नीड और वांट जनरेट करो। मतलब अगर कुछ मार्केट में नीड देख रहा है तो उस बेसिस पर आप क्या करो, जनरेट करो, और फिर जब नीड जनरेट हो जाएगा, दिखने लगेगा, तो डिमांड उससे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो आप प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे तो आप ऑफर करोगे, ऑफर करोगे तो कस्टमर तुम्हारी प्रोडक्ट को खरीदेगा, वैल्यू सेटिस्फेक्शन देखेगा कि क्या तुमने जो प्रोडक्ट दिया उतना प्राइस लिया तो उतने के बराबर तुमने सामान उसको दिया है या नहीं दिया है। अब भाई 1 किलो चूड़ा, चीनी, दाल लेते हो तो देखते हो ना भाई, 30 रुपए में हम अगर ले रहे हैं चूड़ा तो भैया उसके बराबर के वो है कि नहीं है, दोनों का मैचिंग करते हो ना कि हाँ 30 रुपए में 1 किलो चूड़ा हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। उसी तरह से जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी वैल्यू सेटिस्फेक्शन होती है, भैया हमने जो प्रोडक्ट लिया उसकी वैल्यू ठीक है या गलत है। उसके बाद है एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन, और उस बेस पर फिर जब आपकी वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन बराबर होगी तो कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट छोड़कर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और ट्रांजेक्शन करेगा, उस बेस पर फिर क्या हो जाएगी, मार्केटिंग। बात समझ में आ रहा है? जी सर। आइए, तो ये बात है, वही कह रहा है द मार्केटर मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड the target market needs, wants and demand, and need describe basic requirements। नीड का मतलब क्या, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड वही होता है। people need food, air, water, clothing, shelter to survive। people also have a strong need creation। इसके बाद क्या होता है, strong need creation, education and entertainment। these needs become wants when they are directed to a specific object that might satisfy नीड। तो ये नीड जब वांट्स तब बन जाता है जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर आप क्या करते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपने नीड को। ऑल इंडियन नीड्स फूड, सभी इंडियंस को फूड की जरूरत है, बट वांट्स आर राइस, चपाती, वेजिटेबल, दाल। देखो हर इंडियन के पास में क्या है ना, एक क्या है, खाना खाना होता है, लेकिन अगर कोई चावल, रोटी, सब्जी, दाल मांग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो स्पेसिफिक है, ये वांट्स हो गया। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर मान लो कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, और रोटी तो सब खाता होगा, अब देखो साउथ इंडियन की बात नहीं कर रहे हम, अपने पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात करते हैं, रोटी खाता होगा। रोटी के बाद ठीक है, अगर आपको डोसा का चाह जग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड। उसी तरीके से यहाँ बेसिक सारा फूड को ले लिया क्या, नीड, और उस बेसिस पर अगर आप स्पेसिफिक कर दिया कि अगर आप चावल, दाल, सब्जी और रोटी खोज रहे हैं तो ये क्या है, ये वांट है। कह रहा पर्सन इन मॉरिशस नीड फूड बट वांट सम मैंगो। बोल रहा है मॉरिशस का जो पर्सन है उसको फूड की जरूरत है लेकिन वो चाहता क्या, मैंगो, राइस, लेंटिस एंड बीन्स। ये एग्जांपल दिया कि भैया जो चीज बेसिक तरीके से मिल रहा है वो नीड है, और उसी को स्पेसिफिक बना दो तो वो क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। देखिए कह रहा है वांट्स आर शेप्ड बाय द वन सोसाइटी, किसी सोसाइटी के द्वारा वांट्स को शेप किया जाता है। डिमांड्स आर वांट्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिग बाय एन एबिलिटी टू पे। Many people want a big and beautiful house, only a few are able to willing to buy। देखो डिमांड क्या है, क्या स्पेसिफिक चीज का क्या है, आपको एबिलिटी टू पे। भैया देखो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया हमको एक घर मिले, ये मिले, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको पे कर पाते हैं और खरीद पाते हैं।
तो डिमांड्स वही बोलते हैं ना, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे एंड डिजायर, है ना, ये वाला जब था तो डिमांड फुलफिल होता था। कह रहा कंपनी मस्ट मेजर नॉट ओनली हाउ मेनी पीपल वांट देयर प्रोडक्ट बट आल्सो हाउ मेनी वुड एक्चुअली बी विलिंग एंड एबल टू बाय। तो कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि कितना लोग चाहता है, उससे जरूरी नहीं है, कितना लोग खरीद पाएगा और कितना लोग बाय कर पाएगा, ये जरूरी है। जैसे मैंने सोच लिया कि चलो यार तो सबको है कि आईफोन ले, लेकिन खरीद कितना पाएगा, अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वाला लोग कितना होगा, बहुत। इसीलिए जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कितना लोग खरीद पाए, है ना, इस बेस पर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। कह रहा है these distinctions shed light on the frequent criticism that marketers create need। क्या बोल रहा है ये डिस्टिंक्शन शेड किया लाइट को कि भैया शेड लाइट मतलब दिखा रहा है प्रकाश कि मार्केटर्स क्या करते हैं, नीड को क्रिएट करते हैं और मार्केटर्स गेट पीपल टू बाय थिंग्स दे डोंट वांट। मार्केटर उन सारे पीपल लेके आते हैं जो नहीं चाहते हैं क्रिएट करना, मतलब कुछ खरीदना, वो भी खरीदने लगते हैं अगर वो नीड दिखा दे। अगर मार्केटर्स में नीड दिखाने लगे तो वो भी चीज खरीदने रहते हैं। कह रहा मार्केटर्स डू नॉट क्रिएट नीड्स। मार्केटर क्या करते हैं, नीड नहीं क्रिएट करते हैं, नीड प्री एग्जिस्ट। मार्केटर्स, छोटा भाई साहब, नीड पहले से ही होता है, मार्केटर्स वांट्स क्रिएट करते हैं। मार्केटर अलोंग विद द अदर सोशल इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस वांट्स। देखो मैंने पहले बोला था ना कि नीड तो पहले से होती है लेकिन वांट्स क्रिएट करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था शादी का, प्री वेडिंग शूट वांट क्रिएशन है, फालतू का पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन शादी क्या है, नीड है, भैया उसको कर लेना है ना। लेकिन प्री वेडिंग शूट वांट है, याद रखना इसको, शादी नीड, प्री वेडिंग शूट वांट्स। चलो इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं हो पाएगा। चलो अब टाइप्स ऑफ नीड की हम बात करते हैं। 5 तरीके की नीड है, देखो इसी तरह से एग्जांपल दे दिया जाएगा और यही एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं कि ये नीड्स क्या होती है। स्टेटेड नीड्स बोलते हैं बताई गई जरूरत। क्या बोलते हैं, बताई गई जरूरत। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आप दुकान जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो दुकान में जाके बोलते हैं ना भैया ये वाला कार हमको दे दो, तो आपने दुकान में जाके बता दिया कि ये वाला चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड बताई गई जरूरत। इसीलिए एग्जांपल दिया है, आई वांट अ कार। आप दुकान में जाते हो कार खरीदने के लिए, बोलते हो क्या, भैया मुझे एक कार चाहिए, तो ये हो गया बताई गई जरूरत, जिसको बोलते हैं स्टेटेड नीड्स। आपने सेल्समैन को बोला मुझे भैया एक कार चाहिए, बता दिया उसको कि भैया एक कार चाहिए हमको, तो बताई गई जरूरत। रियल नीड्स वो नीड्स होता है, ठीक है, जब आप उसको बताते हो कि भैया मुझे कार ऐसा चाहिए जो कम दाम भी हो और ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी हो, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल, वास्तविक वाला जरूरत, कि भैया हमको ये कार नहीं चाहिए, हमको ये ही कार चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स वो नीड होता है जो बिना बताई गई जरूरत बोलते हैं, जैसे इसकी बताई गई, ये बिना बताई गई। तो कार अगर लोगे, ठीक है, तो कार लोगे तो उसके साथ सर्विस फ्री आता ही है, ये बात बिना बताने वाली जरूरत है, उसको बोलते हैं अनस्टेटेड। उसके बाद है डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स बोला जाता है जब आपको कार के साथ कुछ एडिशनल गिफ्ट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिलाइट नीड। और सीक्रेट नीड बोलता है, इसको बोलते हैं जो स्टेटस सिंबल वाला नीड होता है, जो हम बताना नहीं चाहते किसी को, है ना, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट, है ना। ये देखो स्टेटेड नीड्स, व्हाट कस्टमर आस्क, क्या कस्टमर जो मांगता है उसको स्टेटेड नीड्स बोलते हैं। रियल नीड्स, व्हाट द स्टेटेड नीड रियली मींस, जो कस्टमर अगर वो क्या चाहता है, कार चाहता है, तो वो इनिशियल प्राइस, लो प्राइस, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे चाहता है। अनस्टेटेड नीड्स होता है द कस्टमर एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर्स, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मेरा सर्विस जो है अच्छा हो। और डिलाइट नीड्स बोलते हैं कस्टमर वुड लाइक टू डीलर टू ऑनबोर्ड जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम हो या फिर साउंड बॉक्स हो, ये सारा जो देता है इसको डिलाइट नीड्स बोलते हैं। और सीक्रेट नीड्स, कंज्यूमर वांट फ्रेंड्स टू और ए सेवी कंज्यूमर, जानकार उपभोक्ता, मतलब आप यहाँ पे जाना चाहते हैं सीक्रेट नीड्स और हाई लेवल। हो गया 5 तरीके का नीड्स। देखिए बेसिक मार्केटिंग का यही कॉन्सेप्ट था कि आपको सबसे पहले यहाँ जो समझने वाला चीज है, सबसे पहले नीड अराइज कर, नीड जो है को वांट्स में कन्वर्ट करना है और वांट्स में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के डिमांड बढ़ाना है, डिमांड बढ़ा के तो डिमांड बढ़ा के प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के बेचना है और बेच के फिर वैल्यू सेटिस्फेक्शन करना है, वैल्यू सेटिस्फेक्शन करके फिर अपना प्रोडक्ट का एक्सचेंज।
बात समझ में आई? जी सर। तो कोई भी लोग जो होता है ना ऐसा ही करते हैं। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।